Hello dear student, this is Pramukh Singh. I am a master teacher of STCI. So today we are going to discuss about science chapter 2 का एक important lesson जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। पिछले लेक्चर की बात बताऊं तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले यदि मेरे इस चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो मैं लेक्चर की स्टार्टिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5th पॉइंट डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ कि जो 5th पॉइंट है वो क्या चीज़ें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो 5th वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, हम क्या करेंगे अब मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे और पता करेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं, मतलब क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैं बता दूं, क्योंकि इसी का ही सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है एग्ज़ाम में पूछने का कि एग्ज़ाम में कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा जा सकता है। हो सके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ना पूछे एसिड एंड बेसिस की, बट मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए। तो आप लोगों को ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आप लोग इस टॉपिक को लास्ट एंडिंग तक देखते रहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सिंपल है कि एसिड का यदि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो उससे हमें क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलेगा, कोई भी सॉल्ट मटेरियल हो सकता है, एंड उसके साथ साथ वाटर मिलेगा। सॉल्ट नहीं ऐसा हो सकता है कि घरों में इस्तेमाल करने वाला केवल सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा सॉल्ट के बारे में। अभी हम लोग केवल एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट जो होता है एक अलग से टॉपिक ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे आप लोग को चीज़ें डाउट नहीं होना है कि सिंपल सॉल्ट क्या है। सॉल्ट NaCl केवल नहीं आएगा, सॉल्ट में बहुत सारे टाइप्स, ठीक है, वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वेशंस की, एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ साथ मेटेलिक ऑक्साइड लिया गया। सिंपल मेटेलिक ऑक्साइड होता गया है, यदि मैं मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो सिंपली जो क्रिएट होता है, ठीक है, उस रिएक्शन से हमें मिलता क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, सिंपल बात करो, अगर मैग्नीशियम है, ठीक है, सिंपल Mg मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को यदि मैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे मिलता क्या है, एक्चुअली में मेटेलिक ऑक्साइड ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर बर्न करोगे इसे तो जो चीज़ सब्सटेंस हमें मिलेगा वो सब्सटेंस कहलाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दैट इज द मेटल, और उसके साथ क्या ऐड है, ऑक्सीजन है, तो मतलब सिंपल क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मीन्स मैग्नीशियम मेटल हो गया, और ऑक्सीजन है ये तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो सिंपल मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराया तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज द सॉल्ट, ठीक है, ये भी एक सॉल्ट का ही टाइप है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और प्लस उसके साथ साथ वाटर क्रिएट होगा, मतलब H2O क्रिएट होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है कि 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस Na2O मीन्स सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब ये एसिड है और एक मेटेलिक ऑक्साइड में लिया गया सोडियम ऑक्साइड। तो सिंपल आप लोग को मालूम हो जाना कि सोडियम का सिंपल क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से सोडियम आया, ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड होने से क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट ही है। तो यहाँ पे क्या बना, 2NaCl मीन्स सॉल्ट हो गया, और प्लस उसके साथ साथ क्या क्रिएट हुआ, H2O मीन्स वाटर क्रिएट हुआ। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर पूरी तरह से हो गया होगा दोनों इक्वेशंस को लेकर। ओके, अब यहाँ पे आगे के रिएक्शंस को बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बता दूँ। ये तो हो गया
कि एसिड कैसे मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएगा। तो कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि बेस भी ऐसा कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर रहा होगा मेटेलिक ऑक्साइड का। तो बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर के पॉइंट में नोट करके आप लोग को बता ही दिया हूँ कि बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड। एक बेस कभी क्या करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। ये आप लोग को नोट करके पॉइंट आप लोग को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि बेस का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। ओनली एसिड का ही मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो पाएगा, बेस का नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेंगे, बेसिस के साथ रिएक्शन कराना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब सिंपल उसमें मेटल ऐड नहीं हुआ, ठीक है, नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो वो 118 एलिमेंट में से बहुत सारे ऐसे कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है कि कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या कराना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को नोट करके लिखना है और इसे याद भी रखना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट में आप लोग को दिख रहा होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और सिंपल जो ऊपर में बात करूँ मेटेलिक ऑक्साइड का, तो मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर का होगा, दैट इज द बेसिक नेचर। ये सिंपल क्या होगा, बेस के नेचर जैसा होगा, ठीक है। अब सिंपल है, मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, आप लोग को पॉइंट में वो चीज़ें याद रखनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब सिंपल क्या, एसिड और बेस का रिएक्शन करने पर सॉल्ट और क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। तो सिंपल यदि मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुआ, बेस हुआ, तो सिंपल बन गया एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो बन क्या रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब सिंपल ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है ये, ठीक है, इससे बिल्कुल अलग नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, 6 पॉइंट जो बताया गया है कि एसिडिक नेचर का बेस के साथ करवाया जा रहा है, इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ करवाया गया। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर है, मतलब सिंपल बोल सकते हो एसिड है, ठीक है। अब एसिड आ गया यहाँ पे, सिंपल आप लोग को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड मिल गया, बेस बन गया, तो बनेगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह सेम एसिड और प्लस बेस दोनों ऐड हो गया, क्या बना, सॉल्ट और प्लस वाटर, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, सॉल्ट और क्या बना, वाटर बना। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं और भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, दैट इज द बेस। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब सिंपल कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और प्लस ऑक्सीजन ऐड है, तो क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज द एसिडिक नेचर। अब सिंपल बेस एसिड ऐड हुआ तो सॉल्ट क्या बनेगा, सिंपल यहाँ पे क्या है, कार्बन तो ऐड है नहीं, तो यहाँ पे कैल्शियम है, प्लस उसके साथ साथ क्या हो गया, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट बन गया, दैट इज द सॉल्ट, प्लस H2O मींस वाटर बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इस रिएक्शन से मुझे दो चीज़ें मिलेगी, एक तो सॉल्ट और प्लस क्या होगा, वाटर मिलेगा। ओके, आई होप पूरी तरह से पॉइंट 5th और 6th नंबर का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सिंपल एसिड और बेस में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है। सिंपल क्या होता है, जैसे हम क्या होते हैं, एक दोस्त होते हैं, दूसरा दोस्त होता है, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक दूसरे में
कि हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब सिंपल कहने का मतलब हमारी कौन कौन से नेचर है, आदतें कौन कौन सी, हॉबीज़ कौन कौन सी हैं कि वो मेरे फ्रेंड से मैच कर रही है। तो सिंपल यहाँ पे एसिड और बेस का भी ऐसा ही रिलेशन हमें करना है कि एसिड क्या क्या करना है, बेस के साथ क्या देखना है कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच खा रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पर बताया गया है ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। ठीक है, इस सभी एसिड्स में क्या होगा, H+ आयंस होगा। और सेकंड बात किया गया ऑल बेसिस हैव OH- आयन, और सभी बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH- आयन होगा। सिंपल कोई भी एसिड हो, सिंपल क्या होगा, उसमें हाइड्रोनियम आयन मीन्स H+ आयन होगा ही, और कोई भी बेस हो उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा ही। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना है, मतलब क्लियर रखना है कि एसिड में क्या कॉमन होगा सभी एसिडों में, और सभी बेसिस में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होगी। कोई भी बेस हो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा, कोई भी एसिड हो तो उसमें हाइड्रोनियम आयन होगा। तो ये कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दीज H+ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वही H+ आयन। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है, ये इसका एक बोल सकते हो सॉल है, आत्मा है। ठीक है, ये आत्मा ही रहती है तभी क्या होता है, इंसान जीवित रहता है। तो सिंपल क्या है, H+ आयन है तभी उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज है। H+ आयन नहीं रहेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज गायब हो जाएगा। ठीक है, आत्मा न रहने से इंसान क्या होता है, डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो सिंपल क्या है, H+ आयन गया मतलब एसिडिक नेचर खत्म। ठीक है, तो सिंपल आप लोग कोई चीज़ याद रखनी है कि H+ आयन से रिस्पॉन्सिबल होता है उससे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एंड दीज OH- आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब क्या कि बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सेम वही, आत्मा ना रहेगा इंसान क्या होगा, जीवित नहीं रहेगा। तो सिंपल क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रहेगा तो बेसिक नेचर खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग को एग्जाम्पल सब में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अब बात करेंगे एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब एसिड और बेस यदि वाटर का एक वाटर सॉल्यूशन है तो उसमें मुझे क्या चीज़ें मिलेंगी कि कोई भी एसिड लेता हूँ उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बना लेता हूँ तो क्या चीज़ें क्रिएट होंगी, और प्लस यदि कोई भी बेस है, बेस का एसिड के साथ मतलब कुछ वाटर सॉल्यूशन करवाता तो उसमें मुझे क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वही देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, हाइड्रोनियम आयन है, उसका मैं क्या किया हूँ, H2O मीन्स वाटर के साथ ऐड कर दिया तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन H3O+। अब क्या करूँगा, एक एसिड लिया हूँ, एसिड का मैं क्या किया हूँ, H2O मीन्स वाटर के साथ ऐड कर दिया। अब सिंपल क्या करना है, अब सिंपल क्या है, यहाँ पे HCl क्या है, एसिड है, तो मुझे उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोनियम आयन की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे H3O+ बनेगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, वो भी पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि सिंपल एसिड में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, मौजूद ही होगा। ठीक है, तो सिंपल आप लोग को ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, यहाँ पे ये अकेले नहीं रहते हैं H+ आयन, सिंपल बात बोला जाए तो इस तरह नहीं दिखेंगे H+, वो क्या होंगे, H3O+ हाइड्रोनियम आयन के स्वरूप में क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, अकेले H+ आयन कभी भी नहीं होगा कोई भी एसिडिक मटेरियल में या एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, H3O+ मीन्स हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे बताया ही गया है, दे एग्जिस्ट एज H3O+ आयन मीन्स हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वो मौजूद होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिस की बात करते हैं, बेस किस प्रकार से वर्क करता है, फंक्शन उसका क्या है। बेसिस के बारे में बताया गया, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। यदि बेसिस को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो उसमें हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जैसे यहाँ बेस है, वाटर में क्या किया गया, डिसॉल्व करवाया गया तो क्या मिला, इसमें से सोडियम अलग हो गया
और OH माइनस आयन अलग होगा। अब OH क्या होगा, वो इंडिविजुअली क्या होगा, उस फॉर्म में क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, वो इसका कोई अदर कोई फॉर्म नहीं है। बट वहाँ पे H प्लस आयन जो होता है वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। वो हाइड्रोनियम आयन मीन्स H2O प्लस आयन के फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तभी मैं आप लोग को जो भी डाउट होंगे आप लोग के, वो सारी चीज़ें आप लोग को सॉल्व करके आप लोग को बता दूँगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, और उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत ही डिटेल वाला टॉपिक है, ठीक है। और इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करो तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, it shows different colors at different concentration of H plus ions in the solution। सिंपल कहने का मतलब ये क्या कह रहा है इस डेफिनेशन, ये एक प्रकार से क्या है, सेवरल इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है, जो क्या सोच करता है कि अलग अलग सॉल्यूशन में, ठीक है, वो जितना H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन होगा वो डिफरेंट कलर में क्या होगा, डिवाइड होकर वो बताएगा, ठीक है। यदि कंसंट्रेशन अलग कम होगा तो उसका कलर कुछ और होगा, कंसंट्रेशन और बड़ा कलर कुछ और होगा, और भी कंसंट्रेशन बड़ा और कुछ कलर अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या होगा, कलर डिवाइडेशन होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग कलर के फॉर्म में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन तैयार होगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स को बोलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया ये होगा पीएच स्केल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीएच स्केल। तो ये जो पीएच स्केल है किस फॉर्म से शुरू होता है, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में आप लोग को सारे टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फुल एनर्जी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ।